प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आपने एक जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए फॉर्म भरा है और आप नवोदय विद्यालय में पेपर देने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय का, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये पेपर आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपका पेपर एग्ज़ाम जो है कि कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसके लिए ये वीडियो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 2025 के पेपर की तैयारी जो है कि आपके अच्छे से हो जाएगी। और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, आप 2 से 3 बार में इसको देखें और इसको अच्छे से समझें। यदि आप परीक्षा से पूर्व ही इसको नहीं समझ पाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और जो भी प्रश्न नहीं समझ में आता है वह कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वो भी बोल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं और इसे सॉल्व भी करेंगे। छात्रों, यदि आप नवोदय विद्यालय का पेपर देने जा रहे हैं तो फिर आपको प्रवेश पत्र मिलेगा। उस प्रवेश पत्र को लेकर जाना रहता है स्कूल में, उसे आप लेकर के जाएंगे। फिर उसके बाद आप क्लासरूम में बैठेंगे अपना रोल नंबर देख करके। बैठने के बाद आपको सबसे पहले एक ऐसा ही पेपर मिलेगा जैसा हम सॉल्व करा रहे हैं। उसमें आपके प्रश्न इधर उधर चेंज रहेंगे। यदि आप इस खंड को पहले देखेंगे, फिर आप निर्देश को देखेंगे। जब आप निर्देश को देखेंगे तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। जब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो प्रश्न में क्या लिखा है? निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक, प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां। तो प्रश्न आपका ये 1 हो गया, आपका 4 तक दिया रहेगा खंड पहले में। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां A, B, C और D दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं, मतलब 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश रहेंगी, मतलब समान रहेंगी, एक जैसी रहेंगी। तो इसमें आपको अलग आकृति ढूंढना है। ठीक है, सदृश है तथा एक अलग अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो इसमें से आपको सबसे अलग आकृति ढूंढनी है। जो सबसे अलग आकृति रहेगी वही आपका सही रहेगा और उसी को आपको OMR उत्तर पुस्तिका में भरना है। तो चलिए, हमारे पास एक OMR उत्तर पुस्तिका भी है, इसे भी हम भरेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे भरा जाता है। तो पहले आप इसे देखिए, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इसमें देखिए जो सबसे अलग आकृति है वह आपका D वाला है। क्यों है वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अंदर जैसा चित्र बना है वैसा चित्र बाहर भी बना हुआ है। इसके देखिए बाहर जैसा चित्र बना है वही चित्र अंदर बना हुआ है। इसका भी चित्र जैसा बाहर बना हुआ है वही अंदर बना हुआ है, जबकि इसका क्या है, जो बाहर बना चित्र है वो अंदर नहीं बना है, इसलिए ये सबसे अलग है। तो प्रश्न नंबर पहले का आपका D सही होगा। इसको OMR उत्तर पुस्तिका में कैसे भरना है? तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर पहला। तो पहले का D होगा, तो D को आपको कर देना है काला। ये हमने इसको भर दिया, बिल्कुल ऐसे ही आपको भरना है। देखिए ध्यान से, क्लियर हो गया? ऐसे आपको भरना है। जो प्रश्न सही रहेगा उसी के सामने उस वाले संख्या को देखिए भर देना है। पहले वाले संख्या के ABCD वाले एक अक्षर में भर देना है, ऐसे काला कर देना है। ठीक है, चलिए दूसरे का देखते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा, तो प्रश्न नंबर दूसरे का कौन सा सही होगा? तो इसको भी हम ध्यान से देखते हैं। तो इसे भी ध्यान से देखने के बाद हमें मालूम चलता है कि इसमें जो सबसे अलग आकृति है वह आपका B वाला है। कैसे? ब्लैक डॉट ब्लैक डॉट एक साइड वाले में है। इसमें भी देखिए ब्लैक डॉट एक साइड वाले में है, ब्लैक डॉट एक साइड वाले में है, जबकि ये क्या है, दोनों साइड वाले में है। बीच में देखिए रेखा खींचा हुआ है, एक ब्लैक डॉट इस साइड में है, एक ब्लैक डॉट इस साइड में है। तो प्रश्न नंबर दूसरे का B सही है। तो प्रश्न नंबर ये दूसरा हो गया। तो दूसरे के B वाले को हम काला कर देंगे। देखिए इसको ध्यान पूर्वक आप काला करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो नीला पेन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैं देखिए काला पेन से इसको काला कर रहा हूँ, तो आपको नीला पेन का प्रयोग करना है, क्योंकि उत्तर देखिए जब भरा जाता है तो वो नीला पेन से भरा जाता है ज़्यादातर करके। ठीक है,
तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि आप जब भी इसको काला करेंगे तो आपके पास नीला पेन होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3, तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इसमें देखिए जो सबसे अलग आकृति है वह आपका बी वाला है। कैसे है वो भी आप समझ लीजिए। इसके अंदर कोई चित्र बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर भी कोई चित्र बना हुआ है और इसके बाहर भी कोई चित्र बना हुआ है। इसके अंदर भी कोई चित्र बना हुआ है, बाहर भी चित्र कोई बना हुआ है, मतलब जबकि इसके अंदर क्या है, बाहर चित्र बना हुआ है लेकिन अंदर चित्र नहीं बना है, बल्कि खाली सिर्फ और सिर्फ जो है कि आपका एक रेखा ही खींचा हुआ है। क्लियर हो गया? बाहर भी कुछ चित्र बना हुआ है, अंदर भी कुछ चित्र बना हुआ है, लेकिन सब में बना हुआ है, लेकिन बी वाले में क्या है कि नहीं बना हुआ है। इसलिए आपके प्रश्न नंबर 3 का बी सही होगा। तो आपको OMR उत्तर पुस्तिका में 3 के बी वाले को काला कर लेना है। तो देखिए आपको बिल्कुल ऐसे ही OMR उत्तर पुस्तिका भरना है, थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करना है आपको। ये जब थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिल पाएगा। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 4 में सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो यदि हम प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपका जो सही होगा वह बी वाला होगा, क्योंकि सब में देखिए वृत्त है, इसमें भी वृत्त है, इसमें भी वृत्त है, और इसमें क्या है कि 2 चित्र बना हुआ है, एक वृत्त और एक त्रिभुज, जबकि किसी में भी देखिए त्रिभुज नहीं दिख रहा है। बस यही सबसे अलग है, इसलिए इसी को आपको टिक कर लेना है। प्रश्न नंबर 4 का बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो प्रश्न नंबर 4 के बी को हम काला कर लेते हैं अपने OMR उत्तर पुस्तिका में। चलिए अब हमारा खंड पहला समाप्त हो जाता है। आपको देखिए ध्यानपूर्वक इसको देखना है और इसको ध्यानपूर्वक भरना है। इसका जो स्याही है गलती से इसमें भी नहीं जाना चाहिए। यदि चल जाता है तो आपका कुछ गलत हो सकता है नंबर, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5वें की तरफ, यानी कि खंड दूसरे की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपने खंड दूसरे में। तो खंड दूसरे के सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ेंगे, फिर इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ABC तथा D दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो छात्रों इसके जैसी सदृश आकृति आपको ढूंढनी है, A में, B में, C में और D में। तो इसके जैसा आकृति किस में है? A में है, B में है, C में है या फिर D में है, वही आपको बताना है और अपने OMR उत्तर पुस्तिका में भरना है। तो चलिए अपने OMR उत्तर पुस्तिका को भी पास में ही रखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 की यदि हम बात करें तो इसका देखिए C वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि बिना दिशा परिवर्तन के आपको करना है। तो ये देखिए जो चित्र बना हुआ है वही चित्र यहाँ पे देखिए बना हुआ है, एरो आया है और एक पाई खींचा गया है और ये पाई खींचा गया यानी रेखा खींचा गया है, ठीक है। और बाकी यदि आप इन्हें और इन्हें चेक करेंगे तो इन सब में कुछ न कुछ अलग अलग रहेगा, मगर ये क्या है, ये इसके जैसा ही बिल्कुल है। अब प्रश्न नंबर 6 के जैसा कौन सा आकृति है? अपने OMR उत्तर पुस्तिका में कैसे भरना है वो तो हमने आपको सिखाई दिया है। 4 हमने भरा है तो आपको ऐसे ही भरना है। अब हम OMR उत्तर पुस्तिका में नहीं भरेंगे क्योंकि पेपर भी आपका नज़दीक ही है। यदि हम OMR उत्तर पुस्तिका में भरते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और आपके पास समय भी कम बचा है, इसके लिए आपको थोड़ा फास्ट तरीके से काम करना होगा। तो प्रश्न नंबर 6 का यदि हम बात करें तो 6 का देखिए C वाला सही होगा, इसके जैसा आकृति C में है। और यदि हम 7वें की बात करें तो 7वें का आपका D वाला होगा। क्लियर हो गया? इसको आप अच्छे से देख लीजिए।
और यदि हम प्रश्न नंबर 8वें की बात करें तो 8वें का सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो आई होप कि आपको ये 2 खंड क्लियर हो गए होंगे। चलिए चलते हैं खंड तीसरे की तरफ। छात्रों, अब हम खंड तीसरे में आ चुके हैं और इसके भी निर्देशों को पढ़ेंगे और फिर हम इनसे भी सॉल्व करेंगे। निर्देश 9 से 12 तक। निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक। प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ए, बी, सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपने दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। छात्रों, इसमें क्या करना है, ये भी आपका काफी ही सरल है। इसमें देखिए इसके 3 भाग हैं, 1, 2, 3। इसका ये चौथा भाग है। ये भाग गायब है। ए में हो सकता है, बी में हो सकता है, सी में हो सकता है या फिर डी में हो सकता है। बिना दिशा परिवर्तन के इसको पूरा करना है ए, बी, सी और डी से। तो इसका देखिए ये जो भाग बना है यही भाग इसके सामने भी बना हुआ है। जो भाग इसके सामने बना है वही भाग हमें इस साइड में चाहिए। तो ऐसा चित्र जो बना है आपका किसमें बना है? तो प्रश्न नंबर 9 का जो आपका सही होगा वह आपका ऐसा चित्र किसमें बना है? ऐसा चित्र आपका देखिए बी में बना है। ठीक है, ऐसा चित्र, और ये ऐसे जो एरो की तरफ गया है तो ऐसा चित्र यहां पर बना है बी में। तो 9 का आपका बी सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10। तो 10वें की यदि हम बात करें तो 10वें का जो आपका सही होगा वह ये सी वाला होगा। क्लियर हो गया? ये इसको पूरा कर देगा। ये जो चित्र बना है वही इसके सामने बना है। जो चित्र इस साइड में बना है वही चित्र इसके सामने चाहिए। तो वैसा देखिए यहां पर बना हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अब इसको कौन सा पूरा करेगा? तो इस भाग को जो प्रश्न नंबर 11 है इसको ए वाला पूरा करेगा। क्लियर हो गया? इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए गुणा का चिन्ह है, इसके सामने भी देखिए गुणा का चिन्ह है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वृत्त का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी एक वृत्त का चिन्ह बना होना चाहिए। तो इसमें देखिए वही चित्र बना हुआ है। क्लियर हो गया? तो प्रश्न नंबर जो 11 है इसका आपका ए वाला पूरा कर देगा। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो ये जो प्रश्न नंबर 12 है इसका कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर जो 12 है इसका आपका ए वाला सही है होगा। ठीक है, ए वाला इसको पूरा कर देगा। और चलते हैं अब हम खंड चौथे की तरफ। तो खंड चौथे के पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे फिर इसको भी हम सॉल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक। प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई है तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में है। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोलों को काला करके उत्तर दें। तो इसमें भी देखिए छात्रों आपकी 3 आकृतियां दी गई हैं श्रृंखला में, 1, 2, 3, 4। तो इसमें से ये जो गायब भाग है इसी को आपको इन चारों में से ढूंढना है, ए में से, बी में से, सी में से, डी में से। ठीक है, तो इधर जो तीनों थे वो क्या था आपका? वो था आपका फ्लावर था। तो हमें क्या ढूंढना है? इसको पहले ध्यान से देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 13 का यहाँ पे देखिए एक फ्लावर है
और ये भी एक फ्लावर है और ये कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए जो पूरा करेगा वह आपका बी वाला होगा। क्लियर हो गया? इसको देखिए बी वाला पूरा करेगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग की तरह है, आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं, फिर आपको थोड़ा सा बहुत समझ में आने लगेगा। तो हम प्रश्न नंबर 14 में आ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 14 में देखिए एक वृत्त बना हुआ है, इसका एक भाग गायब हो चुका है और इसका ये वाला भाग भी गायब हो चुका है, और अब इसका आधा भाग जो है वही आपको ढूंढना है और इसमें पूरा करना है। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें देखिए जो सबसे है जो इसको पूरा करेगा इस खाली स्थान को, वह आपका यहां पर प्रश्न नंबर 14। तो इसको देखिए ये वाला पूरा करेगा, ए वाला। इसका देखिए ये भाग जो है ये आधा हो जाएगा, तो ये इतना सा ही बचेगा। क्लियर हो गया? तो मतलब वही ऊपर वाले में भी करना है, वही आपको नीचे वाले में भी करना है। एरो गया है एक वृत्त, एरो गया है दो वृत्त, एरो गया है तीन वृत्त, अब एरो जाएगा चार वृत्त के साथ, ठीक है। तो चार वृत्त देखिए आपका किसमें है? यहाँ पर सी में है, सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया प्रश्न नंबर 16। तो इसमें भी देखिए एक फ्लावर बना है या फिर कोई ट्री बना है, पेड़ बना है। यहाँ पे देखिए दो पंखुड़ी, यहाँ पे एक जीरो पंखुड़ी है, खाली कोई वृक्ष है। फिर यहाँ पे देखिए एक इसका पत्ता है और इसमें देखिए दो पत्ते बने हैं। इनमें हमें देखिए तीन पत्ते वाला चित्र चाहिए। क्लियर हो गया? तो इसका देखिए बी वाला सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके इस साइड से पत्ता स्टार्ट हुआ है, इसके इस साइड, तो फिर से हमें इस साइड पत्ता वाला चित्र चाहिए। तो वैसा चित्र देखिए हमारा बी में है। तो प्रश्न नंबर 16 का आपका बी वाला सही रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं खंड 5वें की तरफ। छात्रों हम खंड 5वें में भी आ चुके हैं और इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निर्देश को देखेंगे, फिर इन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली दो समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार का तीसरी तथा चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों ए बी सी तथा डी पर गौर करें। ठीक है। उत्तर आकृतियों ए बी सी तथा डी में वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो इसमें और इसमें परस्पर संबंध है, ठीक है। इसमें और उसमें भी परस्पर संबंध होना चाहिए। तो देखिए इसका ये जो चित्र है वह चित्र इसमें भी है, मगर ये इसका आधा भाग है, आधा भाग है और बिना पेंटिंग के है। मतलब जो कलर किया गया है इसमें ब्लैक वाला, इसमें नहीं किया गया है, इसका आधा भाग है। आपको समझना होगा ध्यान से, क्योंकि अब आपका थोड़ा थोड़ा कठिन हो रहा है इधर आगे, ठीक है। तो यदि हम इसमें और इसमें देखेंगे तो इस यहाँ पे खाली स्थान में मतलब कौन सा चित्र आएगा? तो प्रश्न नंबर जो 17 है इसका आपका कौन सा होगा? तो इसका आपका देखिए जो सही होगा वह डी वाला होगा, क्योंकि इसका ये जो भाग है ये वाला है, ये इसको पूरा करेगा। क्लियर हो गया? ये जो चित्र है वह आपका यहाँ पर है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप दूसरे को जब सॉल्व करेंगे तो इससे थोड़ा सा ये दूसरा वाला सरल है। जो इसका इस
भाग का जो प्रश्न पहला रहता है वो थोड़ा सा कठिन रहता है, फिर दूसरा वाला आपका सरल रहेगा। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, फिर इसको आप समझ लेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही है वह डी वाला है, आप इतना बस समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 18। तो 18 की यदि हम बात करें तो 18 में क्या है, एक चित्र ऐसे बना हुआ है, एक चित्र ऐसे बना हुआ है। अब एक चित्र ऐसे बना है, एक चित्र में ऐसा वाला चाहिए, इस साइड की तरफ मुख करें। तो वैसा देखिए किस में है, तो ऐसा आपका बी में है। क्लियर हो गया। 19 का आपका बी होगा। चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर, यहाँ पर ये 18 है ना प्रश्न नंबर, तो 18 का आपका बी वाला होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19। तो यदि हम प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो इसका देखिए डी वाला होगा। प्रश्न नंबर 20 की यदि हम बात करें तो 20 का आपका जो सही होगा वह आपका यहाँ पर बी वाला होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे खंडों की तरफ चलते हैं। तो ये वाला भी देखिए सरल खंड है, ठीक है। प्रश्न नंबर, तो पहले इसके निर्देश को पढ़ेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 21 से 24 तक रहेगा प्रश्न। निर्देश प्रश्न संख्या प्रश्न 21 से 24 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में किसी ज्यामितीय आकृति का एक भाग रेखा के दाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है। रेखा के दाईं तरफ दी गई आकृतियों ए बी सी तथा डी पर गौर करें। डी में कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो उस ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। छात्रों आपको इसको पूरा करना है। इसका भाग इस साइड में गायब है, ए बी सी या फिर डी में है, तो इसको कौन सा पूरा करेगा, ए पूरा करेगा, बी पूरा करेगा, सी करेगा या फिर डी करेगा। तो प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो इसको पूरा देखिए ए वाला करेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसा हमें चित्र चाहिए था वैसा ए में है, ये इसको पूरा कर देगा, ठीक है। अब ये आपका प्रश्न नंबर 22 आ गया। इसको कौन सा पूरा करेगा, तो यदि हम 22 की बात करें तो इसको भी देखिए ए वाला आपका कर देगा पूरा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, इसको कौन सा पूरा करेगा, तो इसको देखिए आपका ए वाला कर देगा। और प्रश्न नंबर 24 की यदि हम बात करें तो 24 को देखिए यहाँ पर सी वाला करेगा। क्लियर हो गया, ये छोटा वाला। तो आई होप कि आपको ये खंड भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। तो इसके पहले निर्देश को पढ़ेंगे फिर इसे भी हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 25 से 28 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सदृश हो। जब दर्पण को XY पर रखा गया हो, सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। इधर हो गई आपकी समस्या आकृतियां और इधर आपकी हो गई उत्तर आकृतियां। समस्या आकृति उत्तर आकृतियां। तो दर्पण प्रतिबिंब है, तो उसके लिए हम कांच की सहायता लेंगे। तो इसके जैसा चित्र किसमें है, इसमें है, इसमें है या फिर इसमें है, इसे हमें कांच से चेक करना होगा। तो यहाँ पर इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो इन सबको हम चेक करेंगे। तो क्या ये चित्र है, तो ए की यदि हम बात करें तो देखिए इसके जैसा चित्र प्रश्न नंबर 25। तो प्रश्न नंबर 25 का देखिए आपका ए वाला सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम एक ये दर्पण प्रतिबिंब है, तो इसको हम कांच में देखते हैं। तो कांच में देखिए, कांच में ये ए यहाँ पर है और ये चित्र बना हुआ है, तो ये चित्र बिल्कुल ऐसा ही है, बस ये दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है। प्रश्न नंबर 26।
तो 26 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 का कौन सा सही होगा? 26 का देखिए बी होगा। 27 की यदि हम बात करें तो 27 का आपका जो सही होगा वह आपका डी वाला होगा, और 28 की यदि हम बात करें बी वाला होगा। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 29। 29 का आपका जो सही होगा वह आपका ए वाला होगा। 30 की यदि हम बात करें तो 30 का आपका जो सही होगा वह आपका सी वाला होगा। और यदि हम 31 की बात करें तो 31 का आपका डी होगा। और यदि हम 32 की बात करें तो 32 का आपका ए होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो अब ये आ गया हमारा आगे का खंड। खंड 9वां है हमारा। निर्देश प्रश्न 33 से 36 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है, और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ये टुकड़े हैं, इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? ए, बी, सी या फिर डी। तो 33 का देखिए आपका सी वाला सही होगा, क्योंकि ये टुकड़ा देखिए यहाँ पर है, ये टुकड़ा ऊपर, एक टुकड़ा इस साइड और ये टुकड़ा इस साइड। क्लियर हो गया। 34 इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो आपका बी वाला सही होगा। ये चित्र यहाँ पर, एक चित्र इधर और एक चित्र इधर। प्रश्न नंबर 35। अब इन चित्रों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो सी वाला बिल्कुल सही होगा आपका। ये चित्र यहाँ पर, ठीक है, आप मिला लीजिए। प्रश्न नंबर 36। तो इसका ए सही होगा। क्लियर हो गया। चलिए ये अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 37। छिपी हुई आकृति 10वां है खंड। निर्देश प्रश्न 37 से 40 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां 1, 2, 3 तथा 4 दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में छिपी हुई निहित है, और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो छात्रों समस्या आकृति हो गई, आपकी इधर उत्तर आकृतियां हो गई। ये चित्र जो बना हुआ है वह किसमें छिपा हुआ है? ए में, बी में, सी में या फिर डी में? तो जो प्रश्न नंबर आपका 37 है इसका आपका बी वाला सही होगा। ये आकृति देखिए यहाँ पर छिपा हुआ है, ठीक है, और ये वाला चीज आकृति किसमें छिपा हुआ है? तो 38 की यदि हम बात करें तो इसका भी देखिए सी में छिपा हुआ है। ये ऐसे गया है ऊपर की तरफ और ये ऐसे आया है, यहाँ पर देखिए हुआ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39। ये आकृति किसमें छिपा हुआ है? तो ये तो हमारा बी में छिपा हुआ है, ठीक है। और लास्ट प्रश्न आपका है 40, इसका भी देखिए बी वाला सही होगा। तो छात्रों आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।